शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को आज 10 दिन हो गए, 10वां दिन है जब वो अपने ठीक आश्रम के बाहर अभी बैठे हुए हैं। सतीश जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, ये 10 दिन हो गया, आज 10वां दिन है जब आप अपने ही आश्रम के बाहर ऐसे बैठे हैं। आखिर ये ऐसा कब तक चलेगा और क्या रास्ता निकलेगा, क्या हल निकलेगा आप लोगों की बातचीत? ऐसा है कि रास्ता तो प्रशासन को निकालना है। रास्ता उन्होंने ही रोका है, बैरियर उन्होंने ही लगाया है, उन्हें ही बैरियर हटाना है। हम तो स्नान की यात्रा में अभी तक हैं, धैर्यपूर्वक बैठे हुए हैं, इसलिए वो जब चाहेंगे तब बैरियर हटाएंगे। अगर आपका जो है, बस एक सवाल से सभी लोग पूछ रहे हैं, बाकी लोग जो टीवी देख रहे हैं, जो जान रहे हैं अपने बारे में कि आखिर क्या होगा, कैसे होगा, मतलब कोई रास्ता निकल सकता है अगर प्रशासन नहीं आता या सरकार की तरफ से नहीं आता है, तब स्वामी जी का क्या प्रतिक्रिया होगी? स्वामी जी क्या करेंगे? नहीं, प्रशासन ना आए, वो तो उसकी अपनी इच्छा है। हम थोड़े कह रहे हैं कि वो आए। उन्होंने हमारा रास्ता रोका, हमारे परिकरों को मारा पीटा, जिनमें सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, बटुक थे, महिलाएं थी, वृद्ध थे, किसी को छोड़ा नहीं। ये अन्याय था, ये अत्याचार था। उसके बाद हमको अकेला करके हमको अपहरित किया, अज्ञात स्थानों में 3 जगह पर ले जा करके हमको रखा और बाद में सायंकाल यहाँ ला करके छोड़ गए। ये जो कुछ हुआ ये पूरी तरह अपमान था। हमारे छत्र को तोड़ा गया, ये भी बड़ा अपमान माना जाता है। तो ये जो कुछ किया है वो सबके सामने है। आजकल कोई चीज़ छुपती नहीं है, लोगों ने वीडियो में दर्ज किए हुए हैं, उसको लोगों ने देखा भी है। अब उसके बाद वो चाहें, वो प्रशासन है, उनके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, वो जो चाहेंगे करेंगे, हमें उसमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन हमारी अपनी जो टेक है उस टेक को हम बनाए रखेंगे और अभी अगर माघ पूरा हो जाएगा तो फिर से माघ 11 महीने के बाद फिर से आएगा, फिर से हम अपनी टेक आगे बढ़ाएंगे। ऐसी क्या बात है? तो क्या 11 महीने तक यहीं पे रहेंगे या वापस आएंगे? माघ तो पूरा होने दीजिए, हम बताएंगे कि क्या करेंगे। आगे भी तो माघ आएंगे, आगे भी तो स्नान होंगे, आगे भी तो प्रशासन को यहाँ काम करना है। आखिर किसी न किसी दिन तो उनको जवाब देना पड़ेगा। आखिर किसी न किसी दिन तो इस समस्या का समाधान उनको करना पड़ेगा। वो दिन आ जाएगा, किसी न किसी दिन वो दिन आ जाएगा। या तो वो समाधान करेंगे और या तो समाधान करने की शक्ति ही उनकी समाप्त कर देगी जनता कि तुम अगर अत्याचारी हो तो तुमको हम हटाते हैं। तो पता चला कि फिर उनके पास ये मौका भी नहीं रहेगा। ये तो परिस्थितियां निर्भर करेंगी कि क्या होंगी क्या नहीं होगी। इसलिए लेकिन हमारी जो टेक है वो अपनी जगह पे बनी हुई है। ये अन्याय बहुत बड़ा अन्याय है। मुगलों के ज़माने में भी ये नहीं हुआ और इनके ज़माने में हो रहा है ये, और अपने आप को हिंदू हिंदू कहने वाले लोगों के कार्यकाल में हो रहा है। गेरुआ पकड़ करके अपने आप को योगी बनाने वाले व्यक्ति के शासन में ये हो रहा है। ये सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात है। स्वामी जी, इसको लेके पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, आप जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। शुरू किसने की है? पॉलिटिक्स ही तो हो रही है। हमने कुछ कहा था? हमने निमंत्रण दिया था? हमने अधिकारियों से मेल मिलाप करके कहा था कि तुम कल ऐसा करना, ताकि ऐसा हो जाए जिस पे लोगों को पॉलिटिक्स का मौका मिल जाए। अधिकारी हमारे अनुसार काम करते हैं। ये तो अधिकारियों ने किया, और अगर अधिकारियों ने न किया होता तो आप बताइए संगम पे सारे अधिकारी क्यों इकट्ठा थे? उनको दूसरा कोई काम नहीं था? माघ मेले के दिन जितने बड़े अधिकारी हैं सबके सब वहीं थे। 3 घंटा हमको रोके रखा, कोई भी इधर से उधर नहीं गया, सब वहीं थे। सब थोड़ी थोड़ी देर में मीटिंग करते थे, फोन से बात करते थे, फिर आगे की बात बढ़ाते थे। तो सारे अधिकारी वहाँ इकट्ठे होके किसके निर्देश पे काम कर रहे थे? और अगर अधिकारियों ने कोई गड़बड़ी कर दी थी तो ऊपर के अधिकारियों ने क्यों उसको दूसरे दिन नहीं संभाला? 10-12 दिन हो रहे हैं, अभी तक इसको बना करके किसने रखा हुआ है? यहाँ के अधिकारियों की इतनी हिम्मत है कि वो शंकराचार्य जी का रथ रोक दें बिना निर्देश के, या उनके लोगों को परिकरों को मारे पीटें, उसके बाद भी अपनी जगह पे बने रहें, ना उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही हो, ना कोई जांच हो। तो जब सब कुछ अब साफ हो चुका है कि ये मुखिया के द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद अब प्रश्न क्या बचा है? अब तो मुखिया को इस पे निर्णय लेना है कि वो क्या करना चाहता है। अभी 2 मुद्दे हैं, एक तो आपका जो प्रोटेस्ट का मुद्दा है और दूसरा
यूजीसी को लेकर विरोध हो रहा है। कल हमने देखा कि एक यूपी सरकार के कर्मचारी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, बाद में आपसे बात भी की उन्होंने। आज और कुछ इस्तीफे हो रहे हैं और बहुत सारे विरोध प्रदर्शन भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं। खासतौर पर यूजीसी को लेकर छात्र जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, जिसके सामने जो समस्या है वो समस्या को लेकर के अपनी बात अपने ढंग से व्यक्ति कहता है। ऐसा कोई कानून आप लेके आए हैं जिससे छात्रों को भय उत्पन्न हो गया है कि हमारा भविष्य समाप्त हो जाएगा इससे। हिंदू धर्म के लोगों को समस्या हो गई है कि क्या होगा, एक जाति जब दूसरी जाति के सामने खड़ी होकर के लड़ेगी तो घाटा किसका होगा। भाई, अगर शूद्र मरता है तो भी हिंदू धर्म का ही घाटा है, अगर ब्राह्मण मरता है तो भी हिंदू धर्म का ही तो घाटा है। तो आपने एक जाति को दूसरी जाति के सामने क्यों खड़ा किया, ऐसा कानून क्यों लेकर के आए? अगर ये बात लोग उठा रहे हैं तो इसमें उनकी क्या गलती है? आप क्या कर रहे हैं? हिंदू के सामने हिंदू को खड़ा कर रहे हैं लड़ने के लिए, जाति दुश्मन बना रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा किसने किया है, कब किया है? मुसलमानों में सिया सुन्नी का भी बात चला आता है, आप हिंदू धर्म में अब ये शुरू कर रहे हो कि हमारे में भी सदा के लिए दो गुट हो जाएं और दोनों एक दूसरे से लड़ते रहें और मरते रहें। ऐसा कभी हिंदू धर्म में नहीं रहा। हिंदू धर्म में सब मिल मिल के रहते रहे, सब एक ही भगवान के बेटे अपने आप को मानते रहे। आप अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत इसमें भेद डालने का प्रयत्न किया, अब आप उसको बहुत पक्का करके जानी दुश्मन बना देना चाहते हैं एक दूसरे का। ये कैसे चलेगा? ये जो कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे, वही लोग अब क्या लगता है कि जातियों में समाज को बांट कर एक बड़ी खाई पैदा करना चाह रहे हैं? बांट नहीं, अब तो काटने की बात हो गई ना। अब तो ऐसा आपने बना दिया कि जिससे आगे चलकर अब कटने की बात आ जाएगी। बांट तो आपने आरक्षण के नाम से दिया ही था हिंदू समाज को, अब तो ऐसा कानून लेके आ गए जिससे नौजवानों को बीच में संघर्ष होगा, एक दूसरे को काटेंगे, जिसके खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी वो जवान खून बैठा थोड़े रहेगा, वो दुश्मन हो जाएगा एक दूसरे का। तो आप तो अब आपने पहले बांटा, अब काटने का जुगाड़ कर दिया आपने इस कानून के माध्यम से। और जनता के बीच में खड़े होकर कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और बांटने वाले भी खुद और काटने वाले भी खुद। कल एक इस्तीफा हुआ था आपके समर्थन में, एक आज भी इस्तीफा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का, और कहा जा रहा है कि वो जो आपने सीएम पे कहा उससे दुखी हुए किया उन्होंने। बात यह है कि कल जो इस्तीफा हुआ वो स्वतः प्रेरित था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति माहौल ना होने पर भी कुछ कर जाता है तो सब समझा जाता है कि ये इसके हृदय की अपनी पुकार है। अब देखा देखी बहुत सारे इस्तीफे होंगे, तो जो देखा देखी होते हैं उनमें वो जान नहीं होती है। दूसरे, अब जो आप बता रहे हैं कि योगी जी की समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं, जैसे कल वाले इस्तीफे को आपने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ऐसे इसको भी सस्पेंड करके दिखाइए, तत्काल सस्पेंड करिए और इनका इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए। बहुत बड़े नमक हलाल है ना ये आपका नमक इन्होंने खाया है, इसीलिए इनको बहुत बुरा लग रहा है। आप इनको ऐसे चापलूस अफसर को तत्काल इनका इस्तीफा स्वीकार करके इनको पैदल करिए, तब हम जाने कि ये असली इस्तीफा है। और नहीं तो सब जनता जानती है कि ये अपने चेहरे को बचाने के लिए जानबूझ करके इस्तीफा दिलवाया जा रहा है, ताकि मीडिया में इस्तीफा दिखा दिया जाए और बाद में उस इस्तीफे को न स्वीकार करके उनकी नौकरी कंटिन्यू रखी जाए। ये मत, अगर आप इस तरह के चापलूस अफसर को अपने पास रखना चाहते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है बल्कि चापलूसी कर दिखा रहा है, तो चापलूस अफसर का इस्तीफा तत्काल स्वीकार करके दिखाइए, साहस करिए आदित्यनाथ जी, तब हम समझे कि आप चापलूसी नहीं पसंद करते हैं, कार्य कर्तव्य समझते हैं। और नहीं तो हम समझेंगे कि ये आपकी मिली भगत है। कल का जो इस्तीफा जो आपको डैमेज कर रहा है उसको मैनेज करने के लिए आपने अपने जाने समझे अफसर से एक दिखावटी इस्तीफा दिलवाया है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.